तो सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज के बारे में यदि डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं सभी प्रकार की चतुर्भुज के बारे में यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा देखते हैं। तो चतुर्भुज कहते हैं किसको है? चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। आप परिभाषा को नोट कर सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर देता रहूंगा, आप नोट करके उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। अब इसका चित्र बना के आपको बता रहा हूँ। चार भुजाएं होनी चाहिए, रेखाखंड होनी चाहिए चार। देखिए 1 2 3 और 4। किसी भी प्रकार के आप रेखाखंड खींचेंगे और चारों को मिलाओगे तो एक चतुर्भुज का चित्र है वो आपके सामने आ जाएगा। ए बी सी और डी। अब इसकी थोड़ी बहुत विशेषता हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसके सभी प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए ए बी सी डी, अब चार भुजा आपको दिख रही है, 1 2 3 और 4। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। एक चतुर्भुज के अंदर चार कोण होते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों ही भुजा होती है जिसे हम इस ढंग से लिखते हैं। देखिए कोण को इस ढंग से लिखा जाता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है। ये कोण का सिंबल है। तो चार तो हो गए कोण। इसी प्रकार चार भुजाएं होगी, तो भुजाओं को मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी ऐसे लिखा जाता है, ए बी। उसके बाद में बी सी, बी और सी, फिर सी और डी, सी और डी, ये भुजा। उसके बाद में डी ए, डी से लगाकर ए तक, यानी चारों भुजा कंप्लीट हो गई। अब चतुर्भुज के अंदर एक बात और ध्यान रखना आपको कि चारों कोणों का योग हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इनका योग कितना आएगा? 360 डिग्री। जिस प्रकार से त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, उसी प्रकार चतुर्भुज के अंदर आपको ध्यान रखना है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सभी चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग, ठीक है। इन सभी चतुर्भुज के बारे में अच्छे ढंग से बात करेंगे, जिसकी परिभाषा और इनकी विशेषता क्या क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान हो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा याद रख सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तथा समान हो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ मैं दोनों परिभाषा आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप अच्छे ढंग से नोट करके याद कर सकते हैं। अब इसका चित्र अगर बनाएंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज होता है जिसके अंदर आपके आमने सामने की भुजा है वो समान होती है। जैसे इस ढंग से आप बना सकते हैं। देखिए आप स्केल से थोड़ा और अच्छे ढंग से व्यवस्थित बना सकते हैं। ए बी सी और डी, ठीक है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। युग्म का अर्थ होता है, देखिए ए बी और डी सी, ये जो भुजा है ये और ये एक समांतर होगी। समांतर का मतलब है ये बिल्कुल लाइन है वो ऐसे चलेगी, आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी आगे इनको कितना भी बढ़ाया जाए अनंत तक ये हमेशा एक पैरेलल चलेगी, समांतर चलेगी। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करें यानी ये दोनों क्या है? समांतर है, राइट। इसी प्रकार ए जो डी ए और सी बी, ए बी अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं ऐसे तो ये भी एक दूसरे के क्या होगी? समांतर होगी, आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। तो इस टाइप का अगर डायग्राम है तो वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। साथ ही इसकी विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं वो समान भी होती है। समांतर और समान, ये ध्यान रखना है, यानी AD और ये BC दोनों बराबर माप की होगी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। जिस प्रकार आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने की भुजा है वो समान होती है। तो यहाँ मैं इसकी परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। अब मैं आपको विशेषता बता देता हूँ इसकी कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। देखो पहली विशेषता इसकी कि ये आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है? समान है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ कि भुजा ए बी ए, ठीक है।
ये किसके बराबर होगी? देखो ए और बी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? डी सी के। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए बी बराबर डी सी। ये तो भुजाओं का एक युग्म हो गया। दूसरा युग्म क्या है? ए डी। जो ए डी है ये भुजा किसके बराबर होगी? बी सी के। तो ए डी बराबर होगी बी सी, राइट। यानी भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो गए? बराबर। साथ ही समांतर तो है ही है। दूसरी जो विशेषता है वो है कि इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होंगे? समान। तो कोण के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि समांतर चतुर्भुज के कोण की क्या विशेषता है, कि जो कोण ए है, ये जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा? कोण सी के। यानी आमने सामने के जो कोण है वो बराबर हो गए। दूसरा जो युग्म है यानी दूसरा जोड़ा ये बी है वो किसके बराबर होगा? इस डी के। ठीक है, तो कोण जो बी है वो बराबर हो जाएगा हमारे कोण डी के। ठीक, यानी आमने सामने के जो कोण है वो बराबर होंगे। साथ ही इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि पास वाले दोनों कोण हैं इनका योग हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। तो कह सकते हैं कि आसन कोणों का योग हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। अर्थात पास पास में जो भी कोण है ए प्लस डी गए, देखिए ए और डी ये दोनों पास में कोण है तो इनका योग क्या आएगा? 180 डिग्री। ऐसे कोई भी कोण ले सकते हैं, चाहे ए प्लस बी ले या बी प्लस सी ले, यानी कोई भी दो कोण अगर ले उनका योग हमेशा क्या आएगा? 180 डिग्री। तो ये इसकी विशेषता है। तो ये तीनों विशेषता आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, एग्जाम के अंदर इसकी पूछी जाती है कि समांतर चतुर्भुज की विशेषता है वो क्या है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी काफ़ी प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब नेक्स्ट लेता हूँ मैं समलम चतुर्भुज। नेक्स्ट बात करते हैं समलम चतुर्भुज की। समलम चतुर्भुज में थोड़ा परिवर्तन है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या होता है? भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और समान होते हैं। समलम चतुर्भुज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ भुजाओं का एक युग्म ही समांतर होता है। जैसे मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ, जैसे ये ऊपर वाली भुजा हो गई और नीचे से आपको इस ढंग से बनाना पड़ेगा और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी और डी ये है एक समलम चतुर्भुज का डायग्राम, जिसके अंदर आपको भुजाओं का एक युग्म ही समांतर नजर आ रहा है। देखो ए बी, जैसे ये जो है ये समांतर होगा किसके? डी सी के। डी से लगाकर सी तक ये जो भुजा है और ए से लगाकर बी तक ये भुजा है, ये दोनों समांतर नजर आ रही है। यानी इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, परंतु जो ए डी है और बी सी है अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊँ ऐसे तो ये आगे जाके एक दूसरे को क्या करेगी? क्रॉस करेगी, यानी ये समांतर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि समलम चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म कह सकते हैं ही समांतर होगा, उसे कहेंगे समलम चतुर्भुज। यानी परिभाषा याद रख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे कहेंगे समलम चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए समलम चतुर्भुज की जो विशेषता है वो क्या है कि इसका जो एक युग्म है वो समांतर है, यानी ए बी ये समांतर है किसके? डी सी के, राइट। यानी भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर है। दूसरी विशेषता है कि इसके जो युग्म समांतर नहीं है, यानी ए डी और बी सी इनकी लंबाई है वो समान होगी। जैसे मान लो ए से लगाकर डी तक ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो ए डी भुजा है वो बराबर होगी किसके? बी और सी के। ठीक है, दूसरी जो तीसरी विशेषता है वो है कि इनके नीचे यानी आधार पे जो दोनों कोण बन रहे ए और बी, इन दोनों कोणों का मान है वो समान होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये 80 डिग्री है, 80 डिग्री का कोण है तो ये भी 80 डिग्री का कोण होगा। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि कोण जो ए है वो बराबर होगा किसके? कोण बी के। इसी प्रकार ऊपर भी यही विशेषता होगी, जो डी है वो किसके बराबर होगा? सी के। यानी पास पास वाले दोनों कोण है वो समान होंगे, यानी डी है वो बराबर होगा कोण सी के। ओके, चौथी जो विशेषता है वो है इन दोनों कोणों का योग है वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा 180 डिग्री। यानी ऊपर नीचे जो कोण है इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? हमेशा 180 डिग्री। तो ये है समलम चतुर्भुज की विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं
समचतुर्भुज की। तीसरा है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा कोण है वो 90 डिग्री का नहीं हो उसे कहेंगे समचतुर्भुज। क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग में लगभग समानता है, क्योंकि समचतुर्भुज की विशेषता होती है चारों भुजाएं समान, और वर्ग के अंदर भी चारों भुजाएं क्या होती है समान, परंतु वर्ग के अंदर प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। अभी हम आगे बात करेंगे वर्ग के बारे में। तो पहले मैं समचतुर्भुज का चित्र बना के आपको बताता हूँ। देखिए समचतुर्भुज का चित्र होगा ऐसा, जिसके अंदर आपको चारों भुजाएं है वो समान माप की लेना है, परंतु चित्र है वो थोड़ा इस ढंग से बनाना है आपको, ताकि ये वर्ग न दिखे। ठीक है, ये है वो एक तरह से समचतुर्भुज है जिसके अंदर चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। आप स्केल से माप के परफेक्ट बनाना, ए बी सी और ये डी, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ये चारों भुजा क्या होनी चाहिए समान। ठीक है, साथ ही इसका कोण है वो देखिए 90 डिग्री नहीं है। अगर 90 डिग्री अगर मैं बनाऊंगा तो ये बन जाएगा वर्ग। तो समचतुर्भुज की विशेषता की बात करते हैं कि इसकी चारों भुजाएं समान है। ए बी बराबर होगा किसके, बी सी बराबर होगा सी डी और बराबर होगा डी ए। ठीक है, यानी ए बी बी सी डी और डी ए ये क्या हो गए, चारों भुजाएं समान। ठीक है, दूसरी जो विशेषता है वो समान चतुर्भुज की जो विशेषता है वो ही होगी, यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होगी और समान, यानी ए बी ये समांतर है किसके, डी सी के, यानी दोनों समांतर होगी। इसी प्रकार ए डी ये जो ए डी भुजा है वो समांतर होगी किसके, बी सी के। समांतर का सिंबल है वो ऐसा है खड़ी लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, बी और सी। ठीक, आमने सामने की जो कोण है वो समान होंगे। ये जो कोण होगा उतना का उतना ये कोण होगा, यानी कोण ए है वो बराबर होगा किसके, कोण सी के, और जो बी है वो बराबर होगा किसके, डी के। कोण बी है वो बराबर होगा कोण डी के, यानी सम्मुख कोण समान होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आयत की। आयत की विशेषता होती है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे आयत। ठीक है, तो परिभाषा आप अच्छे ढंग से नोट करके याद कर सकते हैं। इसका जो डायग्राम है वो इस ढंग से होगा, इसकी आमने सामने की भुजा बिल्कुल समान बनाना है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी और डी प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री का दिखना चाहिए, 90 90 और ये 90 और ये भी 90। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान, ये भुजा इसके समान होगी, ये भुजा इस भुजा के समान होगी। तो इसकी विशेषता की अगर बात करें जल्दी से, तो सबसे पहले आमने सामने की भुजा समान, यानी कि ए बी जो भुजा है वो किसके समान होगी, डी सी के। दूसरा युग्म है वो ए डी समान होगा किसके, बी और सी के अंदर। और जो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है वो तो सब हो गई, क्योंकि दोनों भुजाओं के युग्म है वो समांतर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही समान भी है, राइट। तो समांतर चतुर्भुज तो है ही है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ बात करते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये सब क्या है 90 डिग्री। साथ ही इसकी अगर एक और विशेषता की बात करें तो इसके विकर्ण है वो एक दूसरे के समान होंगे। यहाँ से अगर ए से लगाकर सी तक मैं मिलाऊं तो इसे कहेंगे विकर्ण, और डी को बी से मिला दूं तो ये दोनों जो विकर्ण है, यानी विकर्ण ए सी ये बराबर होगा किसके, बी और डी के। ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के, राइट। यानी विकर्ण है वो दोनों समान होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ग की। तो चलिए बात करते हैं वर्ग की। वर्ग की जो परिभाषा है वो आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे वर्ग। इसका चित्र है वो आपको इस ढंग से बनाना है, जिसकी चारों भुजा समान होनी चाहिए, साथ में प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का दिखना चाहिए। ठीक है, यानी ए बी सी और ये डी चारों भुजा समान और प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा चतुर्भुज है तो उसे कहेंगे वर्ग। ठीक है, पहली विशेषता चारों भुजाएं समान, यानी ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के बराबर होगा सी डी बराबर होगा डी ए। ठीक है, चारों भुजाएं समान। तथा दूसरी विशेषता है कि प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री। जिस प्रकार से आयत में होता है उसी प्रकार आप
वर्ग के अंदर भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ठीक है। ये सभी कोण है वो क्या होंगे 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री। साथ ही इसकी विकर्ण की अगर बात करें तो दोनों समान होंगे, ए सी और ये बी डी दोनों बराबर लंबाई के होंगे। तो तीसरी विशेषता कह सकते हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण ए और सी वो बराबर होगा किसके, विकर्ण बी डी के, बी और डी, यानी विकर्ण एक दूसरे के समान तथा ये 90 डिग्री पर ही प्रतिच्छेदित भी होता है। यहाँ पर भी आपके 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, यानी एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे। तो नेक्स्ट है पतंग। पतंग की विशेषता होती है कि इसकी जो आसन भुजाएं हैं वो समान होती है। पतंग की आकृति बिल्कुल इस टाइप से, हमारा पतंग जो दिखता है उसी टाइप से आपको बनाना है। ए बी सी ओ डी मैंने एक चित्र बनाया हुआ है पतंग का। यहाँ पे आसन भुजाएं यानी पास पास वाली भुजा देखिए, ए और बी और ए और डी ये समान होगी। इसी प्रकार सी बी और सी डी ये समान होगी। तो इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं कि जो आसन भुजाएं यानी ए बी है वो बराबर होगी किसके, ए डी के। साथ ही जो सी बी है वो किसके बराबर होगी, सी डी के, राइट।